ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको होलसेल बिजनेस जो है वो खुद स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी जमा पूंजी से, जो भी आपकी सेविंग्स है या आपके पास अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आपने कोर्स कर लिया है, अभी अभी आपका कोर्स ख़त्म हुआ है, तो क्या आपको खुद से ये काम स्टार्ट करना चाहिए? क्या आपको अपना बिजनेस, अमेजोन होलसेल का बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब जो है वो ये है कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताने से पहले, इस तरफ आने से पहले, आज जो वाकया हुआ है मैं आपको वो बता दूं, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे माइंड में आया कि चीज़ आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ इस तरह के, कुछ गेस्ट आए हुए थे और उनके साथ उनका बेटा भी था। वो किसी और शहर से आए हुए थे, तो उनको जब पता चला कि जी मैं भी अमेजोन पर वर्क करता हूँ एंड मेरा अपना बिजनेस भी है एंड एज अ मेंटोर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ, उनका उनका बेटा भी था उनके साथ, उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे भी स्टार्ट किया था और इसका तो अच्छा खासा नुकसान हो गया उसमें। ठीक है। तो मतलब फिर इस तरह बात स्टार्ट हो गई, तो मैंने उनसे पूछा, उसके बेटा भी साथ ही था उनका, तो मैंने उससे पूछा कि आपने मतलब क्या किया, किस तरीके से आपने किया, किस तरह नुकसान हुआ, क्यों हुआ नुकसान आपको? तो उसने कहा कि जी मैंने कोर्स किया अपने शहर में ही, वहीं किसी एकेडमी से उसने कोर्स किया 2 महीने का। और उसके बाद जो है मैंने अपनी एलएलसी बनवाई, जिसके ऊपर मेरा जो खर्चा आया वो 1,75,000 रुपये का खर्चा आया। मतलब एलएलसी बनाने का खर्चा जो था वो 1,75,000 था, और उसने जो कोर्स की फीस पे की थी वो तकरीबन 40,000 थी। 40,000 जो है वो उसने कोर्स की फीस पे की है, और 1,75,000 उसने एलएलसी प्लस वेबसाइट के ऊपर लगाया अपना। तो उसके बाद जब उसने कहता है कि जी मैंने अकाउंट बना लिया, 2-3 महीने इसमें लग गए मेरे। ठीक है। और जब वो अकाउंट बन गया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, उसके बाद स्टार्ट की। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके बाद, यानी कि पहले वो वेट करता रहा कि मेरा अकाउंट बन जाए, एलएलसी बन जाए, क्योंकि उसमें महीना 1.5 महीना लग जाता है, 2 महीने तक लग जाते हैं आपको। तो वो कहता है कि जब अकाउंट तैयार होकर आया तो फिर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिली मुझे। मैं काफ़ी ट्राई करता रहा, अकेला वो काम कर रहा था। ठीक है, जब नहीं मिली तो मैंने प्रोडक्ट कहीं से परचेज कर ली। यानी कि मैंने फेसबुक पर लगाया कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और किसी ने मुझे प्रोडक्ट मतलब दी, मतलब उसने बाई की प्रोडक्ट। और जब मैंने उससे पूछा कितने की बाई की, तो उसने 20K की प्रोडक्ट बाई की। मतलब आप एक्सपेंस जो है वो साथ साथ लिखते रहें, ठीक है, नोट करते रहें। 1,75,000, तकरीबन 70-75,000 जो है वो उसका एलएलसी के ऊपर लगा है। ठीक है, और 40,000 उसकी जो कोर्स की फीस थी वो हो गई। 20K जो है उसने प्रोडक्ट परचेजिंग के ऊपर लगा, जो टूल्स का एक्सपेंस था वो अलग था। तो ये सब करने के बाद वो कहता है कि जब वो प्रोडक्ट मैंने लगाई है, उसके बाद मेरे अकाउंट के ऊपर आईपी कंप्लेंट भेजी अमेजोन ने, और अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग थी वो जो है वो किसी रिटेलर से थी, और उसकी जो इनवाइसेस हैं अमेजोन वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अपील के लिए अब मैंने 2 दिन अपील दी है, मतलब मैंने किसी से कॉन्टेक्ट किया, उनको भी पे किया अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए। तो ये सारा मेरा खर्चा है, और अब मैं तकरीबन नाउमीद हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा तकरीबन सारा का सारा नुकसान हो चुका है। अब मैं क्या करूँ? तो फिर वो मुझसे पूछ रहा था कि अभी आप काइंडली अगर आप मुझे बता सकें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नाउमीद हो चुका हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ अमेजोन को, ज़ाहिर मैंने करना भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? खैर मैंने उसको समझाया, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें गाइड की, लेकिन मेरा माइंड में चीज़ है कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को लाजमी समझाना चाहिए। देखिए, ये गलती जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि सही से उनको गाइडेंस दी नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कसूर इसमें नए लोगों का नहीं होता। जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे होते हैं वो एक नए पैशन के साथ आते हैं, वो नए ड्रीम्स के साथ आते हैं। उनको लगता है कि जी जिस तरह बाकी लोग कामयाब हो गए तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। वो अपने माँ बाप का पैसा भी लगवाते हैं, या अगर उनके पास खुद कोई जमा किया हुआ पैसा है वो लगाते हैं, और इन द एंड वो अपना नुकसान करके बैठे होते हैं। और फिर वो बददुआएं दे रहे होते हैं, या तो अमेजोन को या फिर अपने सिखाने वालों को। अब इसमें गलती जो है ना वो दोनों की है। सिखाने वालों की भी गलती है, पूरी पूरी गलती उनकी है। ठीक है, सही से सिखाया नहीं जाता इदारों में, बताया नहीं जाता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती कि किस पॉइंट पर आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कब स्टार्ट करना चाहिए। वो बस स्टूडेंट को रटी रटाई बातें करवा दी, स्लाइड्स पढ़ा दी, रट्टा लगवा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया समझा दिया, उनको मोटिवेट कर दिया, दो चार कहानियां दिखाकर सुनाकर कि देखो वो भी कामयाब है, वो भी कामयाब है, वो भी कामयाब है। और उसके बाद होता क्या है कि वो बंदा इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो जिद कर करके अपने माँ बाप का खर्चा करवाता है, और इन द एंड क्या कर लेता है, नुकसान कर लेता है। और इसमें जो स्टूडेंट का अपना नुकसान, वो जो एक आप कह लें कि उसकी अपनी जो गलती होती है, स्टूडेंट की गलती ये होती है कि वो अपनी भी अकल नहीं चलाता। ठीक है,
वो अपनी अकल इस तरह इस्तेमाल नहीं करता कि वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे पास अभी इतना नॉलेज है ही नहीं, इन डेप्थ नॉलेज तो है ही नहीं, फिर मैं अभी अकाउंट क्यों बना रहा हूँ। वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, मतलब खुद भी अकल होती है ना इंसान के अंदर, खुद भी आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं पहले 40,000 जो है वो अपने कोर्स की फीस पे कर चुका हूँ, अब मैं मजीद जो है वो अब्बू से पैसे मांग रहा हूँ और मैं 1.5-2 लाख का खर्चा मजीद करवाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा रिस्क आप किस तरह ले सकते हैं। देखिए रिस्क जो होता है ना वो हमेशा कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेशन के साथ होता है। रिस्क जो होता है वो ब्लाइंडली नहीं होता। ठीक है, अगर आपको तैरना आता है फिर ही आप किसी गहरे समंदर में छलांग लगाते हैं, गहरे दरिया में आप छलांग लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे तैरना तो आता ही है, तो हो सकता है कि 2-4 हाथ ज्यादा मार के मैं निकल जाऊं। लेकिन अगर आपको तैरना ही नहीं आता और आप फिर कहते हैं कि नहीं मैं बच जाऊंगा, तो फिर वो बेवकूफ़ी होती है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। आप एक फील्ड को जानते ही नहीं है, अभी 2 महीने का आपने कोर्स किया है और कोर्स किया भी इस तरह है, कहीं से करवाया भी आपको इस तरह गए, तो आपको प्रैक्टिकल है ही नहीं, नॉलेज आपको है ही नहीं। जब मैंने उस लड़के से 2-4 बातें पूछी, बातों बातों के दौरान जब मैंने 3-4 सवाल किए कि क्या आपको इस चीज़ का पता था, क्या आपको इस चीज़ का, वो बिल्कुल ब्लाइंड था। वो कहता सर हमें तो इन चीज़ों को बताया ही नहीं गया, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। और मैं अब कह रहा था कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब मैं इसको अब क्या बोलूँ कि यार फिर आपने शुरू क्यों किया जब आपको ये बेसिक भी नहीं आता, ये चीज़ें भी आपको नहीं आती हैं, ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों का, और आपने इतना पैसा खर्च कर दिया इसके ऊपर। पर पॉइंट ये है, जो बात जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, ठीक है, वो चाहे हमारे पास इस वक्त कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर वो इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, वैसे ज़ाहिर है कि जो लोग इंटर्नशिप में कोर्स में, मैं ये बात तो शुरू से ही बोलता रहता हूँ कि अपना अकाउंट कभी ना क्रिएट करें। ज़ाहिर है कोर्स का जो पहला लेक्चर होता है वो होता भी अकाउंट के हवाले से ही है, लेकिन उसमें मैं लाजमी ये बात मेंशन करता हूँ कि ये गलती ना करें। जब तक मेंटोर्स ना बोलें, जब तक मैं ना बोलूँ, मैम निदा हैं, बाकी जितने भी मेंटोर्स हैं, जब तक वो आपको गाइड नहीं करते तब तक आपने नहीं करना। और अगर आप लोगों ने किसी पॉइंट पर करना भी है, वो भी जब हम कहेंगे आपसे, तो हमारे साथ मिलकर ही करना है। मतलब मेंटोर सपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए, किसी सीनियर की मेंटोर आपकी जो सपोर्ट है वो आपके साथ लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये गलती ना करें कि अकेले शुरू कर दो, उसको अंधाधुंध शुरू कर दो, जबकि आपको चीज़ों का सही से आइडिया भी नहीं। अब आपको कब अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, अब अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि सर हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, तो देखें आपको स्टार्ट तब करना चाहिए जब आप पहले किसी अकाउंट के ऊपर काम कर चुके हैं। ठीक है, आपको सेलर सेंटर का पूरा पता है। ठीक है, कहाँ पर प्रोडक्ट लगाई जाती है, आपको अपील राइटिंग आती है, आपको पता है कि अपील किस तरह लिखी जाती है, अमेजोन के ऊपर क्या क्या रिस्क आपको हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, उनको डील किस तरीके से करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है, अगर आपने सीख रखी है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप उस लेवल पर आ जाते हैं, आपको पूरी बजटिंग आपको आती है, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बजटिंग खुद आती है, आपको पता है कि इतना पैसा मेरा यहाँ पर लगेगा, इतना पैसा मेरा यहाँ पर लगेगा, एलएलसी कहाँ की होनी चाहिए, क्यों एलएलसी के पैसे कितने मुझे पे करने हैं, क्योंकि लोग इसमें बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, एलएलसी के पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीज़ें वो इन डेप्थ आपको आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से भी आपने कोर्स किया है, मुझे लिटरली बड़ा मुझे गुस्सा भी आता है इस चीज़ के ऊपर, जब मेरे सामने कोई अगर कहता है कि जी हमने 45,000 का कोर्स कर लिया, 50,000 का कोर्स कर लिया, 40,000 का, और मैं उनसे 2-4 सवाल करता हूँ और उनको कुछ भी नहीं पता होता उस चीज़ का। ठीक है, और सबसे बढ़कर ये कि उनको भी पता है कि उनके साथ ये स्कैम हो गया है। ठीक है, ये जो कोर्स सेलिंग है, जो मंजन बेचा जाता है, देखें पेड कोर्स करना मसला नहीं है। ठीक है, करना ये करवाना मसला नहीं है, पॉइंट ये होता है कि कितना सिखाया जा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ सिखाया क्या जाता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दी है। आप उनसे पूछो कि 2-2.5 महीने में आपने किया क्या है, ये प्रोडक्ट हंटिंग की थी, बस। ये प्रोडक्ट हंटिंग बस इतना काम होता है क्या, आप 40,000 रुपये में ये सीख के आ रहे हो। ठीक है, मतलब आप उन मेंटोर्स के पास जाओ, फिर आप खामोश क्यों हो गए। अगर आपको पता लग गया है कि अच्छा हमारे साथ ये गलत किया गया है, हमारे से फीस ली गई है, पैसा लिया गया है हमारे से, और हमें सिखाया कुछ भी नहीं गया है, तो आप उनके पास जाओ, वापस मेंटोर्स के पास उनसे जाकर बोलो कि अब हमें करवाओ प्रैक्टिकल हर एक चीज़, हमारी टीम बनवाओ, हमारी एजेंसी बनवाओ, हमारे हमें सिखाओ कि अपील किस तरह लिखनी है, अकाउंट हेल्थ के बारे में हमें बताओ, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बताओ, शिपिंग प्लान के बारे में बताओ, कौन कौन सा रिस्क हमें आ सकता है उसके बारे में बताओ। सिर्फ हंटिंग थोड़ी होती है 40,000 रुपये में, 45,000 रुपये में। ठीक है, आपने जाकर उनसे बात करनी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं किया है, तो पहले कोर्स कंटेंट लाजमी देखें, जहाँ से भी आप लोग सीखना चाह रहे हैं क्या क्या करवाया जाता है, रिव्यूज़ वगैरह देख लें लाजमी। ठीक है, आप अपने मेंटोर को जज करें, उनके पास जाकर उनको जज करें कि उनका सिखाने का अंदाज क्या है, कितने वो आपके साथ लॉयल हैं, कितनी वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें।
ठीक है, अपना पैसा कहीं पर भी खर्च ना करें, बिला वजह खर्च ना करें, कहीं पर भी ना करें। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पेड कोर्स करना मसला नहीं है। ज़ाहिर है कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, हर जगह हम पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है कि टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आपको आपको कितना सिखाया जा रहा है उसके बदले में। जितना आपसे लिया जा रहा है, क्या आपको वो सिखाया भी जा रहा है, वो चीज़ आपको बताई भी जा रही है, ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सिखाई जा रही है, वो हंटिंग पर लगा दिया उसके बाद खत्म है। ठीक हो गया। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें, दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप बिल्कुल भी ये काम ना करें कि अपना अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें। पहले काम करें, किसी सीनियर के साथ काम करें, कोई सीनियर आपको नहीं मिल रहा, क्लाइंट ढूंढें। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि क्लाइंट ढूंढें, जो आपका बेसिक पर्पस भी होता है। आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आप यही सोच कर आते हैं ना कि मैंने क्या करना है, क्लाइंट हंट करना है। ठीक है, और क्लाइंट के साथ काम करना है, वही आपको पे करता है। वीए जो आप भरते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी यही होता है। अपना काम तो आपने करना ही नहीं है। ठीक है, अपना पैसा तो आपने लगाना ही नहीं है, और इतना ब्लाइंडली तो बिल्कुल नहीं लगाना। तो पहले या तो किसी सीनियर के साथ काम करें, मेंटोर के साथ काम करें। ठीक है, या फिर क्या करें कि आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें, और क्लाइंट हंटिंग आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आपको इन डेप्थ हर एक चीज़ का पता है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो पहले अपने मेंटोर के पास जाएं। ठीक है, अपने मेंटोर के पास जाएं, उनसे लाजमी मशवरा करें कि सर या मैम जो भी है, क्या मैं अपना काम अब कर सकती हूँ, क्या आप मुझे समझते हैं इस काबिल कि मुझे करना चाहिए। ठीक है, वो आपको जज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने करना है या नहीं करना है। और फिर उनकी गाइडेंस आपके साथ लाजमी होनी चाहिए, मेंटोर की गाइडेंस आपके साथ, मेंटोर की सपोर्ट आपके साथ लाजमी होनी चाहिए। उनको बगैर बताए ना करें। ठीक है, एंड आई नो कि मैं शायद थोड़ा सा जज्बाती होकर बोल रहा हूँ, और इसकी वजह यह है कि ये रिसेंटली ही हुआ है। ठीक है, ये जो लड़का मेरे सामने था, और वो बहुत अच्छे लोग थे, मतलब मैं उनके फादर को देख रहा था, वो बड़े डिसेंट से, बड़े शरीफ से थे। ठीक है, वो लड़का खुद भी ठीक था बेचारा, लेकिन बस फंस गया। ठीक है, नुकसान करके बैठ गया। और तरीके खैर दो चार मैंने गाइडेंस तो दी है, उसको बताया कि अब किस तरह करना है, क्या करना है। लेकिन होपफुली अल्लाह करे, मेरी कोशिश तो हर यही होगी कि मैं उसका काम किस तरह करवा दूँ, अगर उसका अकाउंट बच जाए और पैसा जो लगाया था थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। लेकिन चांसेस कम ही लग रहे थे। ठीक है, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें, ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप देखते हैं कि इर्द गिर्द और भी लोग हैं जो इस तरह की, मतलब अगर वो ये करने वाले हैं, तो उनको रोक दें, उनको समझाएं, उनको बताएं। ठीक है, पैसा इस तरह ना लुटाएं, पैसा इस तरीके से ज़ाया ना करें, एंड में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, प्रॉपर सीखें। मेंटोर सपोर्ट लाजमी है, मेंटोर के साथ लाजमी रहें। ठीक है, जो लॉयल हो, जो आपके साथ लॉयल हो। ठीक है, जो आप समझते हो, जिनके जिनको ना ये दर्द हो गया दूसरे का पैसा पैसा है। ठीक है, जो सिर्फ अपने कमाने के चक्करों में ना हो। ठीक हो गया। सीनियर के साथ रहें, किसी भी सीनियर के साथ, आपके मोहल्ले में है, आपका दोस्त है, कोई भी है। ठीक है, अगर वो काम कर रहा है उसके साथ जुड़ जाएं। पहले सीख लें, पहले आप सीख लें, क्लाइंट के साथ काम करके सीख लें, जिस तरीके से भी सीखें। ठीक है, एक्सपीरियंस लें, या फिर कोर्स इतना अच्छा करें कि आपको पता हो कि हाँ मुझे तमाम चीज़ें डेप्थ में आ गई है। फिर कहीं जाकर ये स्टेप लेने की कोशिश करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, वरना नुकसान और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा।